Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Thank you. How are you? Also fine. Don't care. I am also fine. हाँ तो काफी दिनों से इंतजार था कि सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चार्ट पेश किया हूँ। कृपया आप उसको भली भांति लर्न करिए और हमारे द्वारा बताए गए नियमों को याद करके सीखिए, कंठस्थ करिए। जैसा कि मैंने लिखा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, बाकी थर्ड पर्सन। ऐसा मैंने बार बार आपको हर चार्ट में पेश किया है, जिससे कि आपको कभी भी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। ओके गाइस, वेल डन। मैंने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट बताया था आई और वी। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड वी, सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू एंड यू ही रहते हैं, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा कोई एक सिंगुलर नाम, दे तथा कोई एक या एक कोई प्लूरल नाम, दे या कोई प्लूरल नाम। यानी नाउन हमेशा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। नाउन का स्थान फर्स्ट पर्सन में नहीं होता, सेकंड पर्सन में नहीं होता, मात्र थर्ड पर्सन में होता है जी। अगर वह नाम एक होगा, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर वाले कॉलम में जैसे मोहन। अगर अनेक होगा तो प्लूरल वाले कॉलम में जैसे मोहन एंड सोहन जी। यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है जी गाइस। इस प्रकार से मैंने बनाया आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूंगा। वी शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, हम 2 दिनों से जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से जा रहे होगे। यू विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, तुम लोग 2 दिनों से जा रहे होगे जी। कोई टेंशन नहीं, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है जी गाइस। यू का सिंगुलर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। दाऊ, दाई, दी, यू का सिंगुलर होता है, पोयम में मिलता है, कहीं कहीं वर्स या पोयम में मिलता है। दाऊ, दाई, दी। वैसे तो मोस्टली यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं जी हाँ। अब आइए, ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रहा होगा। शी विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से जा रही होगी। इट विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, यह 2 दिनों से जा रहा होगा। मोहन विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मोहन 2 दिनों से जा रहा होगा। अब आइए प्लूरल साइड, दे विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, वे 2 दिनों से जा रहे होंगे। मोहन एंड सोहन विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मोहन और सोहन 2 दिनों से जा रहे होंगे। ओके गाइस जी हाँ। इसमें विल हैव बीन लगता है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप लगता है। ओके, शैल हैव बीन क्रिया का चौथा रूप, विल हैव बीन क्रिया का चौथा रूप, यही ख्याल करना है। ओके, बाकी जो समय सूचित करता है वह सिंस और फार के अनुसार आप बनाइएगा। सिचुएशन बताएगी कि सिंस की फार। ओके गाइस जी हाँ। जिस प्रकार से आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से जा रहा हूंगा, उसी प्रकार से आई शैल हैव बीन कमिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से आ रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूंगा। ओके गाइस जी हाँ। जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाइएगा, बस उसका वर्ब क्या है, हमने तो गो वर्ब के साथ लिखा है इसलिए गोइंग लगा दिया।
कमिंग भी हो सकता है, ईटिंग भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, सिंगिंग भी हो सकता है, डांसिंग भी हो सकता है, प्लेइंग भी हो सकता है। क्रिया सिर्फ चेंज करिएगा, बाकी शैल हैव बीन फर्स्ट पर्सन में, और विल हैव बीन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा। ओके, जी हाँ, हमने 10 सब्जेक्ट आपके सामने हर चार्ट में पेश किया है। ठीक, अब आपको गौर यह करना होगा कि कहा कौन सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है। ओके गाइस, जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि हमारा कहां पर कौन सा यूज हुआ है। जी, चार्ट बनाइए भली भांति, मेहनत करिए, पढ़ाई में लगन लगाइए। आप लोग पूछते ही नहीं, अरे पढ़ेंगे तब तो, याद करिए। मैं तो कई बार बताया हूं, किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत डायल करिए, कॉल करिए। साइंस में भी झुकने नहीं दूंगा, और इंग्लिश में तो कदापि नहीं झुकने दूंगा मेरे गाइस। किसी बात की समस्या नहीं आने दूंगा। चार्ट बनाइए और भली भांति देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बंद कर दिया। बनाइए चार्ट, फुल चार्ट बनाइए, पूरा चार्ट बनाइए गाइस, कहीं भी ये अधूरा ना हो, और पूरा मेहनत कीजिए, फुल चार्ट बनाइएगा। मेहनत करिए, मेहनत लगाइए, शरीर बनाइए। ओके, फुल वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि अधूरा से कभी काम पूरा नहीं होता, मंजिल प्राप्त होगी। ओके गाइस, एक बार फिर से देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, गो वर्ब के साथ चार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन, आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूंगा। वी शैल हैव बीन गोइंग, हम जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन गोइंग, तुम जा रहे होगे। यू विल हैव बीन गोइंग, तुम लोग जा रहे होगे। He will have been going, वह जा रहा होगा। She will have been going, वह जा रही होगी। It will have been going for 2 days, यह 2 दिनों से जा रहा होगा। मोहन will have been going for 2 days, मोहन 2 दिनों से जा रहा होगा। They will have been going for 2 days, मोहन and सोहन will have been going for 2 days. Okay guys, जी बनाइए। अब तो कहीं टेंस में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, अब आप इसकी आइडेंटिफिकेशन देखिए। इंग्लिश वाक्यों में इसकी पहचान है शैल हैव बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप, या विल हैव बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप। इंग्लिश सेंटेंसेस में शैल हैव बीन क्रिया का चौथा रूप मिला, या विल हैव बीन क्रिया का चौथा रूप मिला, तो आप अनडाउटेडली कहिएगा यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके गाइस, इसमें परफेक्ट रहता है, काम कंप्लीट रहता है या फिक्स रहता है, कंटीन्यूअस रहता है। कंटीन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। ओके जी, मैंने हर वीडियो में आपका सहारा पूरा अपने कंधों पर लगाया है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको पूरी समस्या जितनी थी सब मैंने सॉल्व कर दिया, आपके रास्ते पे जो क्लियर कर दिया। जी हाँ, विल हैव बीन गोइंग फॉर टुडे, तो अब देखिए शैल हैव बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप, या विल हैव बीन प्लस क्रिया का चौथा रूप, ये इंग्लिश वाक्यों में मिलेगा। और हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, बैठा होगा, पहना होगा, सोया होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा। ओके गाइस, जी पहना होगा, तथा कार्य जारी होने का समय भी रहता है। कार्य कब से जारी हुआ है वह समय भी होता है। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बैठा होगा, पहना होगा, सोया होगा, खड़ा होगा, ये भी होगा। और ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये सारी बातें मिलती हैं। तथा कार्य जारी होने का समय भी होता है। जी गाइस, अब होम असाइनमेंट लिख लीजिए।
मैं 4 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। लड़के 2 बजे से फुटबॉल खेल रहे होंगे। लड़कियां सुबह से गीत गा रही होंगी। शेर सुबह से दहाड़ता रहा होगा। चपरासी 7 बजे से घंटा बजाता रहा होगा। मोहन 5 दिनों से कुर्सी पर बैठा होगा। जी, फुल वीडियो बनाइएगा। जी हाँ, बनाइएगा, उसको याद भी करिएगा। बिना किसी शंका का विश्वास के साथ कहता हूं, कहीं समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाया हूं। मैं पढ़ा दूं समस्या आए। प्रधानाचार्य जी 2 दिनों से आ रहे होंगे। सुनार सुबह से अंगूठी बना रहा होगा। जी, हिंदी वाक्य में देखिएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, बैठा होगा, सोया होगा, पहना होगा, खड़ा होगा, तथा कार्य जारी होने का समय भी होता है। गाइस, इस प्रकार से मैंने आपका हर डाउट क्लियर कर दिया। कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और पूरा वीडियो देखिएगा, बनाइएगा, और अंग्रेजी को स्ट्रांग बनाइए, हमारे देश को महान बनाइए। मेरे देश के सपूत आप समस्त लोगों को अब मैं बतलाने के बाद विदा लेता हूं। कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा, पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, बाय।